रोते नहीं, रोते नहीं। रूपा, मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान पे भरोसा रख, उस मालिक के घर देर है अंधेर नहीं। देखो देखो, मुझे दिखाई देने लगा। हाँ रूपा, सब कुछ देख सकता हूं मैं। चलो हम यहां से दूर चले जाएंगे रूपा, और अपने नए जीवन की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। कुछ देर नहीं हुई है, सब ठीक है, चलो हम चलते हैं। नहीं स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, और आज मेरी इज्जत लूट ली गई स्वामी, इज्जत। नहीं नहीं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा, एक सपना समझकर भूल जाओ। अरे पगली, मेरी नजर में तो तुम अभी भी गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीर सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है, और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं, और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। स्वामी, अब मुझसे और नहीं सहा जाता स्वामी, नहीं सहा जाता। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यही तक था स्वामी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो स्वामी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ, अगर मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा, और कितनी कुर्बानी देनी होगी। अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। अब इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरने से पहले मेरी रूपा ने मुझसे बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं,
बल्कि मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरूंगा, नहीं मरेगा सत्यजीत। मैं दिलाऊंगा तुझे इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज सत्यजीत, आज ये सत्यजीत प्रतिज्ञा करता है कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिला दूंगा, कसम है मुझे, कसम है मुझे, तेरे सतीत्व की ये सेनापति, ये सत्यजीत तुझे इंसाफ जरूर दिलाएगा। हरामजादे भयभीत सिंह, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जैसे इतनी देर बैठे थे 5 मिनट और बैठे, अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दो और तुम सबका मुंह मीठा करा दो। दुई ठौरे लड्डू दे दो, खाए लो, अपने अपने घरे चले जाओ। नहीं तो कलावती नाम है हमार, कलावती नाम है हमार, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है, कि पाप नियम घड़ा भर गया, पाप का न जिंदा तू संसार में। बेबता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जानते। मुझको मालूम नहीं, लेकिन शमशीर आया है दरबार में, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना मारू तुझे जान से इस घड़ी। अरे छुतिहार कहीं की छुतिहार, अब बताओ क्यों रे? मेरे बेटे के बारे में तुझे कुछ मालूम नहीं? क्यों? मैं नहीं जानती कुछ। सही बोल रही है, कसम भगवान की। चल छोड़ बेटे की बात, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, भयभीत कहाँ है? भयभीत कहाँ है?
भरभरी सिंह का मैं नहीं जानती भरभरी सिंह मैं नहीं जानती हूँ नहीं जानती? मैं नहीं जानती हूँ नहीं जानती? मैं नहीं जानती मादर चोद सब मालूम है तुझे, सब मालूम है। अरे हमको तो अब मालूम हुआ, हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज 4 खंड में तब्दील करूंगा, 4 खंड में तब्दील करूंगा और उन चारों खंडों को इस महल के चारों कोनों में टांग दूंगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे बचाएगी नहीं। हरामजादी, आज मैं तुझे अरे बाबू डरा के मार डालोगे तुम तो। मैं क्या कहती हूँ कि जब आ ही गए हो, अरे जब आ ही गए हो तो कुछ लई दई के काम चला ले। हाँ तुम्हारे लिए ऑफर है, जौन मन हो ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। हाँ भैया। अरे ये सब लेना देना कई साल से बंद किए हैं। हाँ मन नहीं करत हो? मन बहुत करता है तो क्या करें, अपने फर्ज के आगे मजबूर हैं। फौजी हूँ और तू फौजी को घूस दे रही है रे। अच्छा ये सुनो बाबू, हाँ। लियो दियो ना देख लियो, पैसा ना हो उधार लियो। हाँ ले चाहे ना ले, लेकिन बाबू हमें छोड़ दे। छोड़ दे? हाँ भैया। काहे रे? अरे इस रतनगढ़ राज में, इस रतनगढ़ राज में काफी दबदबा है हमारा। अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दिए तो दबदबा घुस जाएगा। दबदबा? और का दबदबा है भैया? अरे दबदबा का है रे? आप बताओ, दबदबा नहीं जानते भैया? ले कर ले बात। हमारा दबदबा देख के, अच्छे अच्छे के लोटिया गुम। हाँ और ना मालूम हो तो इनसे पूछो। रात भर तो कलावती का दबदबा ही देखे हैं। सही है ना भैया? हाँ इसलिए कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझे। अरे हम 4 दिन के लिए अंधे का हो गए, तुम लोग सालों यहाँ अपना दबदबा बना लिए रे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब हम फिर आए हैं, भगवान की दया से अब हमको दिखाई भी देने लगा है। खत्म सब कुछ, क्योंकि तुम लोगों का ना कभी दबदबा था, ना है और ना रहेगा। तो बाबू अब क्या रहेगा? अब हम आ गए हैं ना, अब फिर वही पहले की तरह। क्या हो? भग भगा था, भग भगा है और भग भगा ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना है। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे दुदम कर दूं सर को कलम और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ, मैं काट डालूंगा यहीं पर। शाबाश, बहुत सही एंट्री मारे हो, बहुत सही एंट्री। आकाश तू बीच में मत आ, आकाश बीच में मत आ, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। कहे कि आज खोपड़ी खराब है, इस हरामजादी को आज मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो सीधे मौत की नींद में सो जाएगा। जा यहाँ से। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ, मैं काट डालूंगा यहीं पर। ये वही एहसान है आकाश, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू यहाँ खड़ा है।
वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तो अब तक 4 खंड में तब्दील हो गया होता। जा यहाँ से। बेटा मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तू इस हरामजादे की भाषण क्या सुन रहा। अरे उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में, अरे निकाल ले इसकी अतड़िया बाहर। और तू डरना मत, डरना बिल्कुल नहीं। पुलिस थाना में देख लूंगी। माँ हाँ मैं संभाल लूँ, तू चिंता मत कर माँ। सबा जब तक मैं खड़ा हूँ ना सबा तब तक तेरा एक बाल भी बाकी मरेगा। चाहता है, अगर इसकी भलाई चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में नजर आएगी। हे माँ ये तू क्या कर रही है माँ? अपने ही बेटे को मारना चाहती है? अरे चुप हरामजादे, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम हमारा है, कलावती नाम है हमारा, और मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया है, सिर्फ और सिर्फ तेरी परवरिश किया है। वो इसलिए कि एक दिन तू मेरे काम आएगा। और बेटा वो घड़ी आ गई है, अब चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चल ए महारानी, अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हाँ? अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवॉल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। बरगला मत, आज तेरी कोई भी साजिश मेरे आगे नहीं चलेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अरे मैं ही क्या पूरा रतनगढ़ जानता है कि ये आकाश मेरा नहीं तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान में बनाई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल है, लेकिन आज तेरे किसी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं माना। चल चल, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है, ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए? हाँ हाँ मैं दूंगी तुझे सबूत। सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था तूने दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? या एक गोली मारू और काम तमाम। रुक जा महाराज, याद है। अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा और अपने छोटे से बेटे राजू को लेकर दुर्गे मैया के मंदिर। उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। ये सच है। याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहे, और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। ले देख किसके हाथों में, देख किसके हाथों में। आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर आ रही, ले देख। आकाश दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू, मेरे कलेजे का टुकड़ा है तू।
ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हाँ बेटे, आप मेरे पिताजी हैं? हे भगवान, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। घबरा मत बेटे, घबरा मत, चिंता मत कर, परेशान मत हो। और हाँ, रोना नहीं, रोना नहीं बेटे, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, कुछ नहीं होने देगा ये तेरा बाप। आज अगर एक बेटे की हिफाजत के लिए अगर बाप कुर्बान भी हो जाता है तो बाप के लिए एक फक्र की बात होगी बेटे, फक्र की बात होगी। घबरा मत।